क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की रात केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भाग्य बदलने वाली दिव्य रात मानी जाती है। कहते हैं इस एक रात में किया गया जप, तप, व्रत और शिव ध्यान सालों की साधना के बराबर फल देता है। लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़े 21 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वे सभी रहस्य जो आपके जीवन से कष्ट, पाप और बाधाएं दूर कर सकते हैं। तो आंखें बंद करें, मन में ओम नमः शिवाय जपें और प्रवेश करें महादेव की अद्भुत रहस्यमय शिवरात्रि में। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। इस कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कथा के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, धीरे धीरे अंधेरी होती यह रात मानो पूरे ब्रह्मांड को किसी अदृश्य शांति ने घेर लिया हो। हवा भी आज कुछ अलग है, समय भी जैसे थम सा गया है और प्रकृति मानो किसी दिव्य प्रतीक्षा में खड़ी हो, क्योंकि यह कोई साधारण रात नहीं, यह है वह पवित्र क्षण जब शिव तत्व पृथ्वी के सबसे करीब माना जाता है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, सिर्फ व्रत या पूजा नहीं, बल्कि यह है अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अहंकार से समर्पण की यात्रा और मनुष्य से शिव बनने की यात्रा। कहते हैं इस रात जो जागता है वह सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से जागता है। जो जप करता है वह सिर्फ शब्द नहीं दोहराता बल्कि अपने भीतर सोई हुई दिव्य चेतना को जगाता है, और जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी आवाज सीधे महादेव तक पहुंचती है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे महाशिवरात्रि से जुड़े 21 ऐसे रहस्य जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाले सत्य हैं। तो मन को शांत करें, श्वास को धीमा करें और भीतर ही भीतर जपे ओम नमः शिवाय, क्योंकि हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्यमय रात्रि में जहां हर कण में शिव की उपस्थिति महसूस होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ना था समय और ना थी दिशा, ना सृष्टि का कोई आकार, चारों ओर केवल अनंत शून्य और मौन था। उसी अनंत शांति में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ जिसे ऋषियों ने शिव तत्व कहा। महाशिवरात्रि वही क्षण माना जाता है जब यह शिव तत्व पहली बार सृष्टि में प्रकट हुआ। इसी रात को अनादि ज्योति स्वरूप शिवलिंग का प्रकृत्य बताते हैं, जिसका न आदि है न अंत है। यह संकेत है कि सत्य सीमाओं में नहीं बंधता और परम चेतना किसी रूप की मोहताज नहीं है। यही कारण है इस रात किया गया ध्यान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि उस समय पूरा ब्रह्मांड मानो उसी मूल ऊर्जा से जुड़ जाता है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखा रहने का नियम नहीं है, यह है इंद्रियों को शांत करने का प्रयास, मन को स्थिर करने की साधना और आत्मा को जागृत करने का मार्ग। जब मनुष्य भोजन छोड़ता है तो शरीर हल्का होता है, जब शरीर हल्का होता है तो मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तभी भीतर की दिव्य आवाज सुनाई देती है। 4 प्रहर की पूजा का भी गहरा रहस्य बताया गया है। पहला पहर मतलब शांति की शुद्धि का है, दूसरा पहर मन की शांति का है, तीसरा पहर कर्मों की क्षमा का है और चौथा पहर आत्मा के जागरण का। इसीलिए कहा गया है कि इस एक रात का सच्चा जागरण जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है
और कोई एक व्यक्ति सच्चे मन से शिव का सिमरन कर रहा होता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके साथ स्वयं दिव्य शक्ति खड़ी होती है। कहा जाता है शिव की कृपा हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी वह पूर्ण शांति के रूप में आती है। महाशिवरात्रि की रात कुछ लोगों को बिना कारण गहरी शांति महसूस होती है। कुछ लोगों की आंखों से अनायास आंसू बहने लगते हैं और कुछ लोगों को लगता है मानो भीतर का कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो। ये सब साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि भीतर की शुद्धि के संकेत माने गए हैं। कभी सपने में मंदिर, दीप, हिमालय या शांत आकाश दिखना भीतर जागती हुई चेतना का संकेत माना गया है। और यदि बिना प्रयास के मन में बार बार ओम नमः शिवाय गूंजने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अपने स्रोत को याद करने लगी है। महाशिवरात्रि का असली चमत्कार बाहर नहीं होता, वह चुपचाप मन के सबसे गहरे कोने में होता है, जहां पहुंचकर मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि वह अकेला नहीं, कभी था ही नहीं, क्योंकि हर श्वास में, हर धड़कन में सदैव उपस्थित है महादेव। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि की रात का सबसे बड़ा रहस्य शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपा है। शिव को आदि योगी कहा गया क्योंकि उन्होंने संसार को सबसे पहले मौन की साधना सिखाई। जब मनुष्य बोलना बंद करता है तभी वह सुन पाता है अपने भीतर की आवाज, और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है तभी सच्चा परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस पवित्र रात में कम बोलना, धीरे बोलना और भीतर उतरना, यही असली शिव साधना मानी गई है, क्योंकि शिव शोर में नहीं मिलते, वे मिलते हैं पूर्ण शांति में, जहाँ ना कोई इच्छा होती है ना कोई भय, सिर्फ एक अस्तित्व और उसी अस्तित्व में शिव का अनुभव। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे, क्षमा मांगे और बदलने का संकल्प ले, उसके लिए यह रात नए जीवन का द्वार खोल देती है। शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा गया क्योंकि वे दंड से पहले क्षमा को चुनते हैं, लेकिन क्षमा तभी मिलती है जब सच्चा हृदय हो। इस रात किया गया एक सच्चा आंसू वर्षों की कठोर साधना से भी अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि उस पल मनुष्य अहंकार छोड़ देता है और जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से शिव कृपा आरंभ होती है। प्रिय भक्तों, जागरण का आध्यात्मिक विज्ञान यही कहता है कि रात भर जागना नहीं, सिर्फ परंपरा नहीं, यह चेतना को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। साधारण दिनों में मन नीचे की ओर भागता है, इच्छाओं, चिंताओं और भय की ओर, लेकिन महाशिवरात्रि की रात जब व्यक्ति जागकर जप, ध्यान और सिमरन करता है तो ऊर्जा की दिशा बदलने लगती है। रीढ़ के मूल से उठती हुई एक सूक्ष्म शांति धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और सहस्त्रार तक पहुंचकर मनुष्य को गहरी स्थिरता का अनुभव करवाती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, इस एक रात का सच्चा जागरण सालों की साधना के समान फल दे सकता है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य यह है कि शिव कहीं बाहर नहीं है। वे ना केवल मंदिरों में हैं, ना केवल पर्वतों में हैं, ना केवल मंत्रों में हैं, बल्कि स्वयं हमारे भीतर विराजमान है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब इच्छाएं थम जाती हैं, जब मैं मिटने लगता है, तभी पहली बार अनुभव होता है कि जिसे हम खोज रहे थे वह हमेशा से हमारे ही भीतर था। यही शिव से मिलन है, यही मुक्ति है, यही सच्ची महाशिवरात्रि है। इस रात का उद्देश्य सिर्फ
पूजा करना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह शिव को जान लेता है, और जो शिव को जान लेता है उसके लिए फिर ना तो भय रहता है, न मृत्यु, न बंधन, सिर्फ शांति, अनंत शांति। अब यह कथा अपने अंतिम क्षणों में प्रवेश कर रही है, तो कुछ पल के लिए आप भी शांत हो जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए, यह सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह स्वयं शिव का स्पर्श है। पूरी कथा सुनते सुनते शायद आपके भीतर कुछ बदला होगा, कोई पुराना दर्द हल्का हुआ होगा, कोई उलझन शांत हुई होगी। यही तो शिव की कृपा है। वे शोर नहीं करते, बस धीरे धीरे मन को शांति से भर देते हैं। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है। जब मनुष्य भीतर उतरना सीख लेता है तो परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वह जान जाता है उसके भीतर स्वयं शिव का प्रकाश है। आज की इस पावन कथा के बाद यदि आपके हृदय में थोड़ी सी भी शांति उतरी है, यदि ओम नमः शिवाय का सिमरन आपके मन में गूंज रहा है, तो समझ लीजिए आज मेरी यह कथा सफल हो गई। लेकिन याद रखिए, सच्ची महाशिवरात्रि साल में एक बार नहीं आती। जब भी आपका मन क्रोध से शांत हो जाए, अहंकार से खाली हो जाए और प्रेम से भर जाए, वही क्षण आपकी व्यक्तिगत महाशिवरात्रि है। वही क्षण शिव से मिलन का क्षण है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, बस एक मंत्र थामे रखिए, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक सेतु है आप और परम शांति के बीच। धीरे धीरे एक ऐसा दिन भी आएगा जब डर समाप्त हो जाएगा, चिंता मिट जाएगी और मन पूर्ण शांति में स्थिर हो जाएगा। और उसी क्षण आप अनुभव करेंगे कि शिव कहीं दूर नहीं थे, वे हमेशा से आपके भीतर ही विराजमान थे। प्रिय भक्तों, अगर यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि यह दिव्य संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। आपका यह एक शब्द भक्ति की एक ज्योति बनकर असंख्य हृदयों को प्रकाशित कर सकता है। हम शीघ्र ही ऐसी ही एक और गहरी आध्यात्मिक कथा के साथ मिलेंगे। तब तक शिव की कृपा आपके जीवन को शांति, शक्ति और प्रकाश से भर दे। हर हर महादेव। धन्यवाद भक्तों, आपका दिन मंगलमय हो।